दोस्तों, सितारों के सफर में आप सबका स्वागत है। मैं वरुण तिवारी हाजिर हूँ प्रोग्राम लेके हतिंदर जी के साथ सितारों का सफर। हतिंदर जी, आपका स्वागत। और दोस्तों, आपने पिछली बार हमारा प्रोग्राम देखा, हमें बहुत सारे विशेष मिले, बहुत सारे व्यूज मिले और बहुत सारी आपकी सलाह मिली और एप्रिशिएशन मिली। हम इस प्रोग्राम में आप सबके साथ बातचीत करेंगे। जी हाँ, मैं प्रोग्राम का नाम बता दूं फिर से, सितारों का सफर। हतिंदर जी और मैं इस प्रोग्राम में मिलके हम आपको बात करेंगे सितारों की, आपके अपने सितारों की। और आप कोई भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपनी कुंडली के बारे में बात कर सकते हैं और हमारे साथ हमारे स्टूडियो में भी आ सकते हैं। हतिंदर जी, आप प्रोग्राम को शुरू करते हैं। बिल्कुल। और इस प्रोग्राम में हम बता दें कि हम अकेली एस्ट्रोलॉजी की बातें करते हैं, वास्तु शास्त्र की बातें करते हैं। आज के एपिसोड में हम एस्ट्रोलॉजी की और आपके इस आने वाले हफ्ते की कुंडली जरूर बताएंगे कि क्या आपका इस आने वाले हफ्ते का फल है। हतिंदर जी, बिल्कुल ऐसा ही वरुण, मैं ये चाहूँगा कि जैसे हमने ये प्रोग्राम चालू किया है, मैं चाहता हूँ कि लोगों को एस्ट्रोलॉजी समझें जी। ये नहीं है कि किसी के पास जाएं और वो कुछ बता दे, उस पर विश्वास करें। मैं ये चाहता हूँ कि हर एक आदमी जो हमारा प्रोग्राम देखे उसे कुछ मिले जी। और इसी तरीके से जैसे ग्रह हैं, ये तो सबको ही पता है, बच्चे को भी पता है कि हमारे 7 ग्रह हैं, 2 पोल हैं, राहु केतु को भी ग्रह माना गया है, छाया ग्रह माना गया है। इसी तरीके से मैं चाह रहा हूँ कि मैं थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन हर एक के बारे में बताऊं। तो जो सबसे मेन ग्रह है, जो सबसे पावरफुल ग्रह है, वो सूरज है जी। जो सूरज जो होगा, तो मैं इसके अंदर बताऊंगा कि सूरज से जो रिलेटेड बंदे होंगे, जिनका स्ट्रॉन्ग होगा, उसमें किस टाइप के सिम्टम होंगे, वो किस तरह से बिहेव करेंगे। इसी तरह से हम एक एक ग्रह के बारे में बताएंगे, उनसे रिलेटेड जो इफेक्ट जिन लोगों पे होगा उनके बारे में, जिससे आम आदमी को पता लगे कि उन पे किस ग्रह का फल ज़्यादा है, किस ग्रह का ज़्यादा इफेक्ट है। तो ये एक प्रैक्टिकल मैं बनाना चाहता हूँ। ये नहीं कि हम टोटली रिलाई हो जाएं, जो एस्ट्रोलॉजर्स पे रिलाई हो जाए, मैं ये नहीं चाहता। तो मैं सूरज के बारे में बताऊंगा। जो सूरज का जो ग्रह होता है, जैसे सबसे पावरफुल है, क्योंकि जितने ग्रह हैं सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जब सूरज सुबह उदय होता है, उसी के साथ साथ ही पूजा पाठ वगैरह लोग चालू कर देते हैं। सूरज के उसके साथ ही, सूरज के कारण ही सारी सृष्टि में जीवन चलता है पूरा। अगर सृष्टि में अगर सूरज को कर दे तो ये पूरी जो लाइफ है उथल पुथल हो जाएगी, यहाँ पर मामला चल नहीं पाएगा। ये तो जो सूरज की जो पहली क्वालिटी है, या सूरज का जिसका प्रबल होगा, उसकी सबसे पहली क्वालिटी होगी वो लोगों को देगा। जी। जैसे सूरज हमारे को देता है, जीवन देता है, सबको प्रकाश देता है, वो किसी से कुछ लेता नहीं है। तो मैं आपको इसको हिस्टोरिकल थोड़ा सा रेफरेंस मैथोलॉजिकल भी देना चाहूंगा कि जो सूरज का जो करण थे महाभारत में, वो सूरज के पुत्र थे। जी। करण जो है बड़ा मेन वो रहे हैं महाभारत के अंदर। तो उनके अंदर वो क्या करते थे, सूरज की पूजा करते थे और उसके बाद दान देते थे। इसीलिए उनको कहा जाता था सूर्य पुत्र करण, और उनको दानवीर कर्ण भी कहा जाता था। जी, वो ऐसा है कि जब पूजा करते थे सूरज की, उसके बाद उनसे के बाद जो भी आगे मांगते थे तो उसको दे देते थे। यहाँ तक कि इसने जो इंद्र का जो पुत्र था वो अर्जुन था, तो उसको पता था। तो इंद्र गए और उन्होंने उससे कवच और कुंडल मांग लिए, उसको पता था इंद्र है ये, तब भी उसने उनको दान में दे दिया। तो जो सबसे बड़ा फैक्टर है देना, अपने आप देना, किसी आदमी के पास जाके उसकी सहायता करना। अपने मतलब से तो बहुत लोग सहायता करते हैं। आप किसी के पास जाते हो, आपको लगता है ये आदमी को मेरी सहायता की जरूरत है। कुछ बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कि वो लोगों की सहायता करते हैं। जी। तो जिनका भी सूरज प्रबल होगा, उनकी ये पहली प्रवृत्ति होगी। दूसरा, इंडिपेंडेंट थॉट्स होगा, वो किसी की मानेंगे नहीं, दबाव में नहीं आएंगे। जैसे सूरज को आप दबाव नहीं ला सकते, कभी कभार ग्रहण लग जाता है पर सूरज को मिटा नहीं सकते। ग्रहण ही लग सकता है सूरज पे, सूरज की ताकत को कम नहीं किया जा सकता। हतिंदर जी का कहने का मतलब है, हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन लाइफ रुकती नहीं है, उसके सॉल्यूशन भी होते हैं। टाइम पीरियड के लिए, थोड़े से टाइम के लिए मुश्किलें आती हैं और मुश्किलों का सॉल्यूशन भी है। जी। सूरज का दूसरा जो इम्पोर्टेंट मिलेगा, जितने भी लोग आपने देखे होंगे जो रात दरबार से संबंध है, जिनका किसी गवर्नमेंट सर्विस में काम कर रहे हैं, अच्छे पोजीशन में पहुंच गए हैं, जैसे हमारे अधिकारी हैं, IAS हैं, IPS हैं, इनके आप सूरज ना देखेंगे, इनके प्रबल होते हैं, तभी ये रात दरबार को वो कर पाते हैं। जो भी आप बड़े जो मिनिस्टर वगैरह बनते हैं, चाहे उनकी पढ़ाई लिखाई इतनी नहीं होती, पर उनका सूरज बड़ा प्रबल होता है। तो वो सूरज का है तरक्की करना, सेल्फ में, अपने आप में तरक्की करेगा। जैसे जो सूरज वाला आदमी होगा, वो अपने आप में तरक्की करने की कोशिश करेगा, अपने फादर से कुछ नहीं चाहेगा लेना, तो देना चाहेगा अपने फादर को, लेगा कभी भी कुछ नहीं लेगा। उसके वो कभी हाथ नहीं फैलाना चाहेगा, क्योंकि सूरज का काम है दान देना।
जी वो लेगा नहीं किसी से। तो जो सूरज जो है ये अगर किसी का माथा माथा नहीं तो जी फोrehead, जी जी ये सूरज का जितना बड़ा चौड़ा माथा होगा उसका सूरज प्रबल होगा, और इस टाइप का आदमी देगा, जी हर एक आदमी को देने का सहायता करने की कोशिश करेगा, और लोगों के हर एक तरीके से देने की कोशिश करेगा, उसका हाथ कभी फैलाएगा नहीं। तो जिसका भी सूरज प्रबल होगा तो आप ये मान के चलिए कि वो आदमी किसी से कोई इच्छा नहीं रखेगा, अपने लिए इच्छा नहीं रखेगा, वो दूसरों के लिए देना पसंद करेगा, वो दान देना पसंद करेगा, लोगों के लिए भंडारे करेगा, सारी चीजें करेगा, पर लेना नहीं पसंद करेगा। हतिंदर जी ने आज एक टिप दिया है, कैसे कि मैंने बताया कि इस प्रोग्राम में हम एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ सीखेंगे भी, कि किनका सर फोरहेड बड़ा होता है और वो सूरज का प्रबल होगा, सूरज का प्रबल होगा, और वो लोगों को देना, लोगों की हेल्प करना ज्यादा पसंद करेंगे, बस उनसे कुछ लेना मांगना नहीं पसंद करेंगे। उनको उनका जो दिल होगा बड़ा होगा, हर एक चीज को देने में पसंद होगा। बहुत सारे लोग हैं कि जिनका सूरज प्रबल नहीं होगा, वो किसी को दे नहीं पाएंगे कुछ जी। तो इस टाइप से मैं ये एस्ट्रोलॉजी का एक टिप दिया है मैंने कि जो सूरज से रिलेटेड है, इनका तगड़ा सूरज होगा तो उनका इस तरह से होगा मामला। और जो इसका जो देवता है, या हमारे माइथोलॉजी में लिखा है विष्णु भगवान जी, तो विष्णु भगवान को हमारे को पालनहार माना गया है कि वो पूरी की पालना करते हैं जी। तो आप देखें अगर सूरज है, सूरज पूरी सृष्टि की पालना कर रहा है जी, सूरज के कारण ही सारी सृष्टि पे सारे काम हो रहे हैं, सारे ग्रहों पे जो प्रकाश है उसके कारण है। अगर सूरज ना हो तो पौधे काम करने बंद कर देंगे, सारी सृष्टि जो चल रही है सूरज के कारण चल रही है। इस तरह सूरज को भी पालनहार माना गया है। जो सूरज, धरती और चंद्रमा, इनका आपस में क्या रिलेशन है जो सारी की सारी दुनिया उस पे घूम रही है, दुनिया चल रही है? ये बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया तो है वरुण। इसमें मैं आपको बताता हूँ, जो आपने जो चंद्रमा जो है उसकी अपनी रोशनी नहीं है जी, वो चंद्रमा सूरज की रोशनी से चमकता है जी। तो वो इसलिए वो जैसे जैसे सूरज से उसका जैसे धरती उसके बीच में आती है तो उतना हिस्सा कट जाता है, तो उसी तरह वो जो सूरज की रोशनी है उसको रिफ्लेक्ट करता है। चंद्रमा की अपनी रोशनी नहीं है, इसीलिए कई बार क्या कहते हैं चंद्रमा पे ग्रहण लग जाता है। जब पूरी पृथ्वी बीच में आ जाती है तो ग्रहण का टाइम मान लिया जाता है। तो जो चंद्र से रिलेटेड जो चीजें हैं हमारी बॉडी के अंदर, चंद्रमा के जो एलिमेंट है, मेनली वाटर है, उसमें जो वो उसको एक्टिवेट चंद्रमा करता है जी। तो बेसिकली जो सूरज का रिलेशन डायरेक्ट चंद्रमा के साथ है, पर सूरज की इसमें गर्मी का फर्क है। सूरज की जो किरणें हैं उसके वो गर्म है, पर चंद्रमा की किरणें शीतल है, शीतलता प्रदान करती है। तो इसलिए चंद्रमा भी हमारी, क्योंकि हमारे बहुत ज्यादा पास है, इसकी मूवमेंट 2.5 दिन में 30 डिग्री चल मूव हो जाता है। सूरज 1 महीने में 30 डिग्री मूव होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। जिनके सूरज और चंद्रमा दोनों अच्छे होंगे वो जरूर ही अपनी लाइफ में प्रगति करेंगे। हतिंदर जी, एक हमारे व्यूअर्स के बीच में से क्वेश्चन आया है, वो क्वेश्चन ये आया है कि चंद्रमा बच्चों को क्यों डालते हैं? कई बच्चों को छोटा चंद्रमा डाला जाता है, वो क्यों डाला जाता है? मैं आपको बताता हूँ, इसके पीछे ना साइंटिफिक रीजन है। चंद्रमा जो है, चंद्रमा को माँ भी माना गया है। जो माँ है, माता है, जो पैदा करती है, उसको माँ माना गया है। तो चांदी है, जो चांदी का ही हमेशा सूरज जो चांद सितारा जानते हैं वो चांदी का चांद डालते हैं। जो चंद्रमा की धातु है वो चांदी है जी। तो चांदी का अगर आप चांद सितारा लगाएंगे तो बच्चे को ऐसा लगेगा उसकी माँ उसके पास है। इसलिए इसके पीछे रीजन है कि उसके में चांदी डाला जाता है, चांद सूरज बना के डाला जाता है, जिससे उसको बच्चे को, जैसे माँ अलग है कई बार रख देती है, तो माँ हमेशा बच्चे को अपने छाती के साथ लगा के रखती है, तो उसको प्रोटेक्शन चाहिए बच्चे को। तो उसको हम दूसरे तरीके से प्रोटेक्शन देने के लिए उसके गले में चांदी की चीज डाल देते हैं, चांदी का चंद्रमा डाल देते हैं, जिसको माँ से क्लोज रहे, माँ की जो इफेक्ट है, माँ का वाइब्रेशंस है, वो उसको मिले। जैसे मैं आपको चंद्रमा के बारे में बताता हूँ, जैसे चंद्रमा हर एक की माँ, जैसे मेरी मदर है, सबकी जो भी माँ है या माँ के समान औरतें हैं, उनका रिलेशन चंद्रमा से होगा जी। तो चंद्रमा से जैसे कईयों का चंद्रमा खराब हो जाता है, लोग मेरे से पूछते हैं हम क्या करें, हमारा चंद्रमा ठीक नहीं है। अगर वो अपनी माता के पैरी पहना कर लें, या जो माँ के समान औरतें हैं उनसे आशीर्वाद लें, तो उनका चंद्रमा अपने आप ठीक हो जाएगा जी। ये मैंने दूसरा उपाय बताया है। पहला मैंने आपको दान का बताया था कि जिनका सूरज बढ़िया करना चाहते हैं वो दान दें, लोगों की सहायता करें, उनका सूरज अपने आप अच्छा हो जाएगा, जिनको सूरज से सहायता चाहिए। दूसरा मैंने आप आज को चंद्रमा का बताया है। चंद्रमा के अंदर माँ है, माँ, पानी, सोना, चांदी, चावल, ये जो चीजें हैं ये सारी चंद्रमा से रिलेटेड है। पानी भी चंद्रमा से रिलेटेड है। चावल देखें वो भी व्हाइट कलर के होते हैं, और आपने देखा जब चावल की जहाँ खेती करते हैं वहाँ बहुत पानी की जब करते हैं, जब उनको तो बहुत पानी की, वो पानी का ही कंसंट्रेटेड फॉर्म होता है चंद्रमा, ये चावल जो होता है। तो इसका रीजन होता है, बहुत सारे उपाय चंद्रमा से किए जाते हैं।
क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, जैसे राहु का उपाय होता है वो चंद्रमा से होता है जी। इसके टेक्निकल मैं आपको बात बताता हूँ। अगर आप किश्ती में बैठे हैं, अब भूकंप आ जाता है तो उस पर पानी में असर नहीं होता, पानी सारी वाइब्रेशंस को ले जाता है। तो राहु का जो उपाय हम करते हैं वो चांदी से, पानी से, चावल से किया जाता है, जिससे वो जैसे पानी ऑब्जर्व कर लेता है चीजें वाइब्रेशन, तो ऐसे ही वो जो ये चीजें हैं उस चीज को ऑब्जर्व कर लेंगी, उसके नेगेटिविटी को ऑब्जर्व कर लेती है। तो जो हम उपाय में जो राहु का उपाय हमेशा ही चंद्रमा से किया जाता है। हतिंदर जी और हमारे सारे के सारे व्यूअर्स इस हफ्ते का अपना फल जो राशि फल है क्या इंतजार कर रहे हैं, तो दोस्तों अभी हम हतिंदर जी से पूछेंगे इस हफ्ते का राशिफल। सो रेडी दीजिए अपने राशिफल के लिए। हतिंदर जी, सबसे पहले आप किस राशि का बताने जा रहे हैं? ऐसा है कि जैसे ये संडे से है तो 9 सितंबर से ही मैंने बनाया है इसका, 9 सितंबर से। तो इसमें पहले जो राशि आती है उस 1 नंबर कहते हैं, उसको मेष राशि कहते हैं जी। मेष राशि के अंदर जो लोग होंगे, उनके जो भी होंगे, अगर वो गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए होंगे तो उनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा ये, गवर्नमेंट सर्वेंट अगर हुए तो। और उनका जो दिमाग है, इंटेलेक्चुअल है, जो दिमाग है काफी अच्छा चलेगा, और उनको लेडीज से फेवर मिलेगा मेष राशि के लोगों के लिए। जो सेकंड राशि आती है, वृष राशि आती है, उसके अंदर जो लोग होंगे वो जो कॉन्फिडेंट रहेंगे काफी, और उनको जो बाहर के से जो लोग औरतें होंगी, बाहर की औरतें होंगी, उनसे काफी फेवर मिलेगा। तीसरा जो मिथुन राशि है इस हफ्ते का, नेक्स्ट वीक तक के लिए ही है, जो मिथुन राशि के लोग होंगे उनका इस बार एक्सपेंसिव एक हफ्ते कुछ ज्यादा हो सकता है। आपने पिछली बार भी यही बताया। हाँ, नहीं, मिथुन का बताया था वो अलग था, हर बार थोड़ा चेंज होगा, जैसे चंद्रमा की मूवमेंट होगी ना जी, तो वैसे चेंज होता है, उसके हिसाब से चलता है। जो मिथुन राशि वाले थोड़े स्टबर्न भी हो जाएंगे, और उनको थोड़ा सा वेवरिंग माइंड रहेगा, क्या करें ना करें। तीसरा आएगा कर्क राशि वाले। कर्क राशि के लिए रहेगा, वो काफी कंफर्टेबल फील करेंगे, जिनकी भी कर्क राशि है वो ये हफ्ता थोड़ा कंफर्टेबल काफी फील करेंगे। थोड़ा सा उनके दिमाग पे प्रेशर रहेगा, और उनका थोड़ी इंट्यूशन पावर आएगी, कुछ काम होना होगा उनको पता लग जाएगा, और थोड़ा सा उनका इंपल्सिव हो जाएंगे, गुस्सा थोड़ा जल्दी से आ जाएगा। इसका सिंह राशि के अंदर ही आजकल सूरज चल रहा है जी, तो उनको अपनी वाइफ से फेवर मिलेगा, उनके थॉट्स इंडिपेंडेंट रहेंगे, और थोड़ा सा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो सकता है उनके अंदर। इसका साथ ही कन्या राशि, तो जो कन्या राशि के लोग होंगे उनको इस हफ्ते जो है उनके जो इन-लॉज हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। उनको हो सकता है उनके इन-लॉज को कोई फायदा हो जाए, वहाँ से उनको गुड न्यूज़ मिले, और थोड़ा सा उनके दिमाग पे प्रेशर रहेगा और वो काम करते रहें, एक हफ्ते की बात है। इसके बाद जो तुला राशि आती है, इनको भी जो है इस हफ्ते कोई लेडीज से या लेडीज पार्ट से, फीमेल पार्ट से फेवर मिल सकता है। ये थोड़े सेंसिटिव और सेंटिमेंटल रहेंगे, थोड़ा सा अपना इस बात के लिए ध्यान रखें। इसका वृश्चिक राशि जो होती है, इसके अंदर जो इनकी जो वाइफ होंगी वो थोड़ा सा इस बार हो सकती है, ये कहते हैं वाइफ कहेंगे आप मंदिर वगैरह जाएं, मैं मंदिर जाना चाहती हूँ, या कोई दान मांग का काम करना चाहती हूँ, तो इस टाइप से इनकी वाइफ का वो रहेगा। और इनको जो इस वक्त वृश्चिक राशि है वाले हैं, इनको कम से कम इस हफ्ते अल्कोहल को अवॉइड करना चाहिए। उनका जो सैटर्न है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है, जो मुँह कर जाएगा उसका ठीक हो जाएगा। इसके बाद जो धन राशि आती है, इनके लिए ये जो सप्ताह रहेगा मनी के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, और पर इनको स्पेकुलेट नहीं करना है, इनको शेयर मार्केट के अंदर पैसा नहीं लगाना है, और इनको जो हो सकता है सोच विचार में लेट इनको नींद आए, और इनको अपनी वाइफ से आर्गुमेंट नहीं करना है। जो धन राशि वाले हैं थोड़ा इस बात का ध्यान रखें। इसका जो मकर राशि है, ये थोड़े इंट्रोवर्ट हो जाएंगे, थोड़ा अपने अंदर ही जैसे कहीं बैठ गए, थोड़ा सोच विचार करना शुरू कर देंगे। पर ये जो हफ्ता है इनके अर्निंग के लिए काफ़ी अच्छा है। इनको वो जो मैं पुलिस वाला पार्ट हर बार बताता हूँ, पिछली बार और किसी राशि के लिए आपके इनके लिए कन्फ्रंटेशन ना ले पुलिस से। जैसे कुंभ राशि है, इनके लिए ये भाग्य के लिए बहुत अच्छा है, ये सप्ताह उनके लिए भाग्य के लिए काफ़ी भाग्यवर्धक रहेगा, कॉन्फिडेंट रहेंगे। और इनको जो पढ़ रहे हैं, जो पढ़ने वाले हैं, उनके लिए स्टडीज़ के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। जो इनका मून है काफ़ी अच्छा प्लेस हुआ है इस हफ्ते के लिए। तो मीन राशि है, जो मीन राशि वाले हैं, इनको थोड़ा ड्राइव थोड़ा ढंग से करना है, इनको रैश ड्राइविंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, इनको थोड़ा लाइक कॉन्फिडेंस रहेगा, और ये इनको थोड़ा अट्रैक्टेड होंगे अपोजिट सेक्स के लिए। तो यही है इस हफ्ते के लिए। दोस्तों अपनी अपनी राशि का ध्यान रखिएगा। जैसे हतिंदर जी ने बताया कि कहीं ध्यान, कहीं खर्चा, और कहीं लड़ाई, और कहीं कुछ कम पीजिएगा। हाँ, जो मैं बता रहा हूँ थोड़ा उनको ध्यान रखने वाली बात है।
उनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है जी। तो थोड़ा जिसका खर्चा है वो थोड़ा ध्यान रखे, खर्चा कम करे, और किसी को ड्राइव कर रहे हैं थोड़ा रैश ना करें, खाम में कोई इंसिडेंट हो जाएगा। जिसका जो होता है कि वाइफ का टेम्परामेंट ठीक नहीं रहेगा तो वो बेटर है कि वाइफ से आर्गुमेंट ना करे बिना। तो दोस्तों हम आप सबको रिक्वेस्ट करेंगे और आप हमारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कीजिए। हमारे प्रोग्राम में आप ईमेल कर सकते हैं sitaronkasafar@gmail.com पे और अपने व्यूज़ दीजिए हमें, और हमारे स्टूडियो में आके हमारे साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हतिंदर जी, मैं वरुण तिवारी इस प्रोग्राम में आपको लाइव हम आपके साथ बैठ के स्टूडियो में बातचीत करेंगे। तो आप ज़रूर हमारे स्टूडियो में आ सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं और अपने क्वेश्चंस का आंसर पूछ सकते हैं। हमें 3 चीज़ें आपकी ज़रूर चाहिए: डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ प्लेस एंड डेट ऑफ टाइम। एंड बाकी आप कुछ भी अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और इसी के साथ हम इस प्रोग्राम से इजाज़त लेते हैं, मिलते हैं अगले सप्ताह।